सिले हुए ब्लाउज़ का नाप लेकर ब्लाउज़ की कटिंग कैसे करें, कैसे शोल्डर चार्ट को फॉलो करें, कैसे शोल्डर माइनस करें, कैसे अपर वस्ट के अकॉर्डिंग हम बैक पार्ट को कटिंग करें, क्योंकि ब्लाउज़ तो सिला हुआ है, उसमें हमें समझ नहीं आता लूजिंग डालें या नहीं डालें, बहुत सारे डाउट। तो आज सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है बिकॉज डिटेल में मैं बात करती हूँ, मैं शॉर्ट में कुछ काम नहीं करती कि कुछ लोगों को समझ ही नहीं आए। यहाँ पे रील नहीं चल रही है ना रेल चल रही है, यहाँ पे आराम से चीज़ें सिखाई जा रही हैं क्योंकि काफ़ी लोगों को हेल्प हो रही है, इसीलिए तो मैं काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। बस आपको समझने की ज़रूरत है, थोड़ा बहुत दोबारा रिपीट में देख लेना ताकि वो रिवाइज़ हो जाए, ठीक है। तो अभी हम इसका नाप लेना सीखेंगे, इसकी ब्लाउज़ की नाप लेंगे, फिर ब्लाउज़ के अकॉर्डिंग हम कब कैसे माइनस करेंगे लिखते समय, वो चीज़ पे ध्यान देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लाउज़ की कटिंग। ब्लाउज को सीधा बिछा लेंगे और इस तरह से स्ट्रेट करके बिछाना है। अच्छे से आयरन कर लेना है पूरे ब्लाउज़ पे। अगर ये सिकुड़ा हुआ है तो आयरन कर लें, चाहे वो अस्तर वाला हो चाहे वो सूती ब्लाउज़ हो। अरे लेंगे रेडी लेंथ, तो रेडी लेंथ कुछ इस तरह से लेते हैं। फ्रंट पार्ट को कुछ इस तरह से खींच के सीधा करेंगे पहले। यहाँ पे आप देखोगे मैंने किस तरह से किया है, ठीक है, ऐसे नहीं, इस तरह से। अब ये शोल्डर की सिलाई से यहाँ तक ये 14 इंच का ब्लाउज़ है, देख सकते हो आप। कितना इंच का है? 14 इंच का। हमारी लेंथ है वो 14 इंच की है, ठीक है। तो चेस्ट का साइज़ हम यहाँ नहीं ले रहे हैं आर्म होल के पास, हम यहाँ पर ले रहे हैं। इस तरीके से देखेंगे, ये चेस्ट साइज़ है 38 इंच। अब हमें बैक का कम कट करना है और फ्रंट का ज़्यादा कट करना है, तो हम ये 38 को कैसे डिवाइड करें, क्योंकि बॉडी पे तो हम मेज़र कर लेते हैं, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, 38 चेस्ट है इसमें, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर चेस्ट कितनी आई, 38 इंच की, ठीक है। लेकिन अब हमें फ्रंट का, हमारा बॉडी ज़्यादा होता है, बैक का कम होता है, तो हम कैसे डिसाइड करें कि हमारा फ्रंट में कितना है और बैक में कितना है, क्योंकि ये हम ब्लाउज़ से नाप रहे हैं और ब्लाउज़ भी नॉर्मल सिला हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसका आधा करेंगे। 38 का आधा होता है 19, लेकिन हम क्या करेंगे, 19 में से 2 घटा देंगे, 19 में से 2 घटा देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, बैक का 17 और हमारा फ्रंट का जो हमने 19 में से 2 घटाए हैं इसमें हम प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 21 इंच, ठीक है। मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाती हूँ। हमने क्या किया, हमारी चेस्ट साइज़ है 38 इंच की, ठीक है, 38, इसका हमने आधा करना है तो भाग 2 कर देंगे, हमारा निकल के आया 19। अब फ्रंट में भी 19 है, बैक में भी 19 है, लेकिन हमें बैक साइड में से जो 2 इंच माइनस करेंगे वो हम फ्रंट में प्लस कर देंगे, तो हमारा फ्रंट में आया 21 और बैक में आया 17। इन दोनों को अगर आप प्लस करोगे तो आपका 38 आएगा। जैसे मेरा कितना आया था, 19, ठीक है, 19 का मतलब होता है 38, लेकिन किसी का यहाँ पे 20 आएगा तो वो 40 माना जाएगा। तो हम कैसे निकालेंगे बैक पार्ट की चौड़ाई, 40 भाग 2, मतलब कि 40 का पहले तो आधा करना है, 20 आया। अब इस 20 में से -2 कर देना है, ठीक है, तो हमारा निकल के आया 18। तो हमारा फ्रंट का निकल के आएगा 22 और बैक का निकल के आएगा 18, मतलब कि 2 इंच का अंतर कर दो आप। दोनों साइड बराबर आ रहा है ना, जैसे जैसे कि मेरा आ रहा है 19 फ्रंट का 19 बैक का, लेकिन हम क्या करेंगे, फ्रंट में 21 करेंगे और बैक में 17 करेंगे, मतलब 2 इंच कम करके रखेंगे बैक में, तो उसका हमें फोर्थ पार्ट करके ब्लाउज़ की कटिंग करनी पड़ेगी। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि हमारा अपर चेस्ट के अकॉर्डिंग बैक पार्ट कैसे कटिंग होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। बाकी अब कोई और साइज़ ले लेते हैं, जैसे किसी का यहाँ पे आएगा 17, ठीक है, तो 17 का मतलब 34, तो 34 को भाग देंगे 2 से तो 17 आएगा, ठीक है। अब 17 में से हमने 2 माइनस कर देना है, कितना, 2, तो इसका मतलब 15 हमारा बैक का रहेगा और फ्रंट का हमारा कितना रहेगा, 17 में प्लस कर देंगे, जो 2 हमने बैक से माइनस किया वो उसमें प्लस कर देंगे फ्रंट वाले में, आप ऐसा समझ लो। तो यहाँ पे 17 + 2 19 हो गया, तो 19 चौड़ाई रहेगी फ्रंट पार्ट की, तो फ्रंट की हमारी आएगी 19 और बैक की हमारी आएगी 15। इस तरीके से करना है। एक और तरीका आपको बता देते हैं, बता रही हूँ, ये मेरा कितना आया था, 19 आया ना, तो हम यहाँ पर लिख देंगे फ्रंट का 19। अब हमें बैक में कितना रखना है, बैक में भी 19 रखना है क्या, नहीं, हम जब बैक की ड्राफ्टिंग करेंगे तो 2 माइनस करके करेंगे, तो हमारा बैक का आ जाएगा 17। अब जो 2 हमने यहाँ से माइनस किया था वो इसमें प्लस कर देंगे, तो हमारा फ्रंट का आ जाएगा 21 और बैक का आ जाएगा 17।
अब इसमें ना प्लस करेंगे ना माइनस करेंगे, ये हमारे परफेक्ट ब्लाउज़ की कटिंग हो जाएगी। अब आप इसे प्लस करोगे तो कितना आएगा, टोटल 38। इस तरह से आपको फॉर्मूला निकालना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको यकीन आ जाए कि भाई किस तरह से मैडम ने निकाला है। टोटल हमारी जो चेस्ट है वो कितनी है, 38। तो 38 का फॉर्मूला है, ठीक है। पहले सीधे सीधे आपने ये जो आ रहा है, ठीक है, 19 आए, 17 आए, 18 आए, जो भी आए, पहले आपको उसका लिखना है। फिर जो बैक में हमारा आएगा उसमें से 2 माइनस कर देना है, और जो 2 माइनस किया है वो फ्रंट में ले आना है। तो आपका कुछ भी माइनस नहीं होगा, बस बैक पार्ट अपर चेस्ट के अकॉर्डिंग कट हो जाएगा। इतना आसान तरीका है। अब जैसे कि किसी का मान लो यहाँ पर आ गया 36, तो ये हो जाएगा 18 का मतलब है 36। किसी का 36 आ गया तो वो क्या करेगा, पहले 18 18 दोनों साइड लिख देगा, ठीक है। अब हमें करना क्या है, ये हमारा हो गया बैक और ये हमारा हो गया फ्रंट। इसमें से 2 माइनस करना है और इसमें प्लस कर देना है। तो इसमें हमारा 2 प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 20, और इसमें माइनस करना है तो ये कितना हो जाएगा, 16, ठीक है। तो 20 हो जाएगा हमारा फ्रंट का और 16 हो जाएगा हमारा बैक का, ठीक है। मुझे लगता है मैं अच्छे से समझा पा रही हूँ। तो टोटल कितना हो गया, 36 हो गया। ऐसे आपको टोटल करना है तो आपका कुछ भी माइनस नहीं होगा। ध्यान से समझ लेना और वीडियो को रिपीट देख लेना। अब हम करेंगे इसकी कटिंग, लेकिन और मेज़रमेंट भी ले सकते हैं। वैसे बाकी तो सब सेम ही है, बस मेन चेस्ट का था। कमर में कोई आपने वो नहीं करना प्लस माइनस, क्योंकि कमर हमारी नॉर्मल ही रखी जाती है चारों, फ्रंट और बैक दोनों में। कमर का साइज़ देख लेते हैं। मैं इसी साइज़ की आपको कटिंग करके दिखाऊंगी। कमर हमारी 32 आ रही है तो यहाँ पर 32 ही लिखेंगे। आ रही है 32, तो 32 ही लिखना है। तो नेक की लेंथ के लिए आपने स्केल को ऐसे रखना है और ये स्ट्रेट रखना है। देखो अगर आप तिरछा नापते हो तो तिरछा रखोगे, मैं सीधा नापती हूँ शुरू से, तो मैं अपने हिसाब से ही करूँगी, ठीक है। ये नेक की लेंथ है 9.5, ठीक है। और फ्रंट का भी हम साथ के साथ लेंगे तो हमारा फ्रंट का 6.5 आ रहा है। तो हम यहाँ पर लिखते जाएंगे बैक का 9.5, फ्रंट का 6.5। तो बस्ट का पॉइंट कैसे पता करें, तो शोल्डर वाले जगह पे आपको मेज़र टेप को रखना है और इस तरह से खींच के आपने रखना है ब्लाउज़ को। और जो हमारी प्लेट डली हुई है ना, प्लेट डली है कितने पे, 10.5 पे, क्योंकि 10.5 पे डली है ना प्लेट, तो हमारा 9.5 बस्ट पॉइंट आएगा। 1 इंच कम करके लेंगे इसमें, ठीक है। स्लीव्स की लंबाई कितनी है, 6, गोलाई कितनी है, 5.5। बाइसेप्स कितना है, बाइसेप्स ऐसे नापा जाता है। ये जो आर्म होल है ना, ये सिलाई जो है, इसको सीध में ऐसे रखना है, ऐसे नहीं रखना है। ये बाइसेप्स के लिए ऐसे नापना होता है, क्योंकि ये 2.5-3 इंच नीचे गोलाई करते हैं ना, तो यहाँ पर आएगा 7 इंच। तो आर्म होल ये 8 होगा, जी हाँ। तो 1 इंच का अंतर होता है दोनों में, ठीक है। तो स्लीव्स की जो लेंथ है वो है 6 इंच, फिर इसकी गोलाई है 5.5, बाइसेप्स है 7 और आर्म होल है 8, ठीक है। ये मेरे पास इसके मेज़रमेंट हो गए। अब इसमें हमें कोई मेज़रमेंट नहीं चाहिए, लेकिन कमर का हमने खोल के नापा है और आई पट्टी को छोड़ के। अगर आपका बटन काज वाला है तो एक पट्टी को छोड़ना होता है, जिस पे हमारी बड़वा पट्टी होती है उसे छोड़ना होता है, ठीक है। अब इसमें हमें ये नहीं पता कि हमारा शोल्डर क्या है, क्योंकि सिले हुए ब्लाउज़ में शोल्डर पता नहीं किया जा सकता है। अगर आप पता करोगे और जो लोग बता रहे हैं कि इस तरह से मेज़र करो, वो बिल्कुल गलत तरीका है। क्योंकि सिले हुए ब्लाउज़ में कोई नेक चौड़ा बनाता है, कोई पतला बनाता है, कोई शोल्डर पट्टी कम रखता है, कोई ज़्यादा, उससे आप डिसाइड नहीं कर सकते हो। तो हमने एक चार्ट बनाया हुआ है कि अगर आपकी 38 चेस्ट आई है ब्लाउज़ में, जैसे अभी हमने नापी थी 19 दूनी 38, तो वो हमारी किस लाइन में बैठ रही है, तो हमारी इस लाइन में बैठ रही है। तो इसका शोल्डर 15 भी हो सकता है, 14.5 भी हो सकता है। तो 14.5 15 में से एक आप डिसाइड कर लो। ये चार्ट का आप फ़ोटो खींच सकते हो। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से एक अंदाज़ा लगाया है, जो मैं इतने सालों से काम कर रही हूँ। तो ये चार्ट आप ले सकते हो। इसमें हम मान के चलते कि किसी का शोल्डर 14.5 है, ठीक है। 14.5 या 15 के नाप से हम कटिंग कर सकते हैं। आधे इंच से कोई ख़ास फ़र्क पड़ता नहीं है। अब हमारी रेडी लेंथ है 14, तो 14 में हमें प्लस करना है, हमें 1.5 इंच प्लस करना है, ठीक है। तो हम 1.5 प्लस कर देंगे 14 में, तो ये हो जाएगा 15.5। बेल्ट ब्लाउज़ में ज़्यादा करना होगा, 2 इंच करना होगा। यहाँ पे हुक का मार्जिन छोड़ना है, ठीक है। अब लेंगे हम, जैसे कि हमने जो शोल्डर लिया है इस चेस्ट के अकॉर्डिंग, तो हमने चार्ट देखा है, तो 14.5 के हिसाब से हम 7.25 लेंगे। कितना लेंगे, 7.25, 7.25। अब देखेंगे हमारा फ्रंट का जो नेक है वो कितना है। तो हमारा फ्रंट का नेक 6.5 है। तो हम क्या करेंगे, अपने चार्ट को देखेंगे। तो
तो ये हमारा, हम एक तरह से या तो 14 वाले शोल्डर को देख सकते हैं या फिर 15 वाले शोल्डर को देख सकते हैं। 15 वाले शोल्डर को भी देखेंगे तो इसमें 1 इंच माइनस हो रहा है। टोटल जैसे 7.5 है तो यहाँ 6.5 है, और अगर आप इसमें देखोगे तो भी इसी लाइन में 1 इंच माइनस हो रहा है। तो हम 14.25 में 7.25 में से 1 इंच माइनस करेंगे तो 6.25 आ जाएगा। आप पता है 14-15 के किसी भी शोल्डर साइज़ के चार्ट से आप अपना निकाल सकते हो, चाहे आपका 12 हो 13 हो, कोई भी शोल्डर चार्ट हो। हम बनाते 3 ही है लेकिन उससे सारे मेथड निकल आते हैं। तो हम यहाँ पर 7.25 लेंगे, 1 इंच, सॉरी 7.25 में से 1 इंच माइनस कर देंगे तो हम 6.25 लेंगे। ठीक है, ये हमारा माइनस हो गया नेक के अकॉर्डिंग। अब आर्मोल कितना लेंगे, ये हम लेंगे 6 इंचज़। ठीक है, और ये आर्मोल नहीं होता है, ये जस्ट एक लाइन होती है। ठीक है, जो डिसाइड करती है कि यहाँ पे गोलाई होगी। ये आर्मोल नहीं है जो सबको गलतफहमी है। चेस्ट लाइन, अब हमें चेस्ट का कैसे करना है, क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न है ना, ये फ्रंट और बैक क्या कर दिया आपने। फ्रंट 21 आया तो 21 का आधा करेंगे, क्योंकि हमने हाफ में नापा है ना। तो 21 का आधा कितना आएगा, 10.5 आएगा। ठीक है, तो 10.5 हमारी फ्रंट में ड्राफ्टिंग रहेगी। अब हम लेंगे नीचे कमर का साइज़। तो कमर हमारी है कितनी इंच आई है, 32। तो 32 का चौथाई भाग होता है 8 इंच। अब हमारा यहाँ पर डार्ट हम कैसे निकालें। नॉर्मली हम क्या करते हैं, चेस्ट माइनस कमर करते हैं, लेकिन इसमें तो फ्रंट में चेस्ट ज़्यादा हो गई ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक फॉर्मूला अपनाएंगे जो हमारी डार्ट निकल के आ जाए। हमारी जो असली चेस्ट है 38, कमर कितनी है 32, तो इसको हम माइनस कर देंगे। 38 में से 32 माइनस कर देंगे तो 6 आएगा। तो 6 का चौथाई भाग लेना है। 6 का चौथाई भाग होता है 1.5, तो 1.5 इंच की हमारी डार्ट आएगी। फिलहाल हम यहाँ पर कमर का चौथाई भाग लेंगे और 1.5 प्लस करके लेंगे, तो 1.5 हमारा जो रहेगा वो हमारी डार्ट का निशान रहेगा। ठीक है, अब इसको हम इससे मिला देंगे। क्लियर हुआ। नॉर्मली हम क्या करते हैं, और ब्लाउज़ों में यहाँ जो चेस्ट का निशान लगाते हैं वो सीधा लगाते हैं, फिर जो कमर का डिस्टेंस आता है वही हम डार्ट में रख देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें हमने क्या किया, जो हमारी असली वाली चेस्ट थी, जो ब्लाउज़ में हमने मेज़र की थी, ये वाली भूल जाओ। जो हमने असली चेस्ट नापी थी और असली कमर, उसमें से माइनस करेंगे 6 आएगा। इसका चौथाई भाग करना है, क्योंकि हमारे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट है ना, तो 4 हिस्से हो गए। ठीक है, तो अब हमने 1.5 इंच यहाँ पे रख दिया और यहाँ पे रखा कमर का चौथाई भाग। फिर लेना है 2 इंच आपको मार्जिन, हाफ लेंगे, थोड़ा सा अंदर की ओर आएंगे 0.25। ठीक है, अब इसको ऐसे मिलाएंगे यहाँ पर, बहुत ही हल्का सा, डीप है तो। अब हमने यहाँ से करनी है गोलाई, और ये निशान हमारा कुछ इस तरह से आएगा। आर्मोल हमारा कितना है, आर्मोल हमने नहीं लिखा, आर्मोल हमारा है 16, तो 16 का हाफ लेंगे, 8 इंच। डीप नेक में कोई मार्जिन नहीं लेना शोल्डर का। अभी ये आपको कितना ज़्यादा बड़ा लग रहा है, अभी इसमें हम डार्ट भी डालेंगे, तो अभी आप इसे छोड़ दो, छोटा बड़ा करने की कोशिश ना करो, पहले डार्ट डालो। 38 का 10वां हिस्सा, तो 3.8 ले लो या 4 ले लो, है ना, वो आपकी मर्ज़ी है। तो हम इस तरह से एक पॉइंट बना लेंगे। तो वस्ट का पॉइंट आएगा 9.5 इंच पे, लेकिन हम क्या करेंगे, आधा इंच और लेंगे शोल्डर की सिलाई के लिए, और लेंगे आधा इंच। ठीक है, यहाँ पे 10 इंच पे लगाएंगे और 11 पे हम प्लेट डालेंगे, वस्ट पॉइंट, और 11 पे हम प्लेट का निशान लेंगे। अब इस पॉइंट पे ही सारी डार्ट हमने डाल देनी है। ये हमारी इस पॉइंट से 1.5 इंच की दूरी पे ये वाली प्लेट रहेगी, और ये वाली हमारी 1 इंच की दूरी पे, इस साइड वाली 2 इंच की दूरी पे, और ये भी हमारी 2 इंच की दूरी पे। ठीक है, सभी निशान को सीधा कर देंगे। ये डार्ट आप तिरछी भी डाल सकते हैं, सीधी भी, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, अब ये जो डिस्टेंस हमारा 1.5 इंच का आया वो इधर कर देंगे, 1.5 इंच जो है वो दोनों साइड इक्वल कर देंगे। ठीक है, पहली डार्ट, और ये हमारी हाफ इंच की रहेगी, हाफ या पौना इंच डाल सकते हो आप। ठीक है, तो हम कुछ इस तरह से इसे मिक्स कर देंगे, यहाँ पॉइंट पे ले आए हम इसे। अब 2 इंच की हमारी दूरी रहेगी। ठीक है, अब इस डार्ट को हमने कैसे डालना है,
1 इंच से कम रहेगी, पर ये दोनों साइड डिवाइड होगी, ये जो निशान है ना इसके दोनों साइड, ठीक है। डाट हमारी ये क्रिएट हो गई। अब हमें शोल्डर पट्टी छोड़ के नेक विड्थ रखनी है, तो शोल्डर पट्टी 2.5 रखना चाहती हूँ मैं, तो मैं 3.5 पे मार्क करूँगी। बाकी जो बचेगा नेक विड्थ होगी, और उसको देखना नहीं है कि कितनी बची, कम बची, ज़्यादा नहीं, आपको ध्यान देना शोल्डर पट्टी पे। ये हमारी नेक की लंबाई हो गई, ठीक है। जैसे आप रखना चाहते हो, लंबा कम ज़्यादा, जैसे भी, स्टिचिंग तो सेम ही करनी है, सब कुछ सेम है। अब हमें इस डाट को फोल्ड करना है। अब इस आर्मोल को फिर से हमने ड्रॉ करना है, क्योंकि ये टेढ़ा मेढ़ा हो गया ना, सब डिस्टर्ब हो गया। लोग क्या करते थे, डाट डाल देते थे सिलते समय, फिर डायरेक्ट स्लीव जोड़ दी। अब स्लीव ऐसे में जोड़ोगे क्या, तो गड़बड़ तो होनी है ना। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चेस्ट लाइन को नीचे ले जाएंगे ताकि शेप अच्छे से आ सके, ठीक है। और ये नीचे जा रहा है तो आप ये मत सोचो साइड का सिम छोटा हो रहा है, नहीं, वो झोल निकाल रहा है, ठीक है। इसको हम ऐसे मैच कर देंगे। हमारा ऊपर वाला निशान तो जैसा है वैसे ही रहेगा, बस हमारी गोलाई थोड़ी सी जो डिस्टर्ब है ना वो सही हो जाएगी। अब इसको मेज़र करना है। ये कितना आ रहा है, हमारा आ रहा है 8.5, लेकिन हमें तो 8 चाहिए ना, अभी भी ज़्यादा आ रहा है। तो इसका मतलब हम थोड़ा ऊपर वाली लाइन पे ही सही कर लेते हैं अपना आर्मोल, नीचे वाली पे नहीं जाते हैं। हमें नीचे जाने की कोई नीड नहीं है, ठीक है, क्योंकि बड़ा हो जा रहा है ना उससे। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा, ये हमारा असली आर्मोल है। बहुत सारे लोग ये लेंथ को समझ लेते हैं आर्मोल। तो मेरा 8 आ चुका है, अब मुझे ज़रूरत नहीं है इसे कम और ज़्यादा करने की, ठीक है। अब मैं इसकी कर दूँगी प्रॉपर कटिंग। ठीक है, शोल्डर 2 तरह से माइनस होते हैं, जो कल की क्लास में आपने सीखा होगा, क्लास 33 में। और ये हमारा फ्रंट का कटिंग हो चुका है। अब देखो बैक का मैं आपको समझा देती हूँ। अब रेडी लेंथ 14 है, तो हम बैक में 15 लेंगे, 1 इंच लेंगे एक्स्ट्रा। फ्रंट में लेते हैं 1.5 इंच, ठीक है। हमारी रेडी लेंथ में 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। शोल्डर हम पहले 7.25 का ही लगाएंगे, जो हमारा फुल शोल्डर है। माइनस कितना करना है वो हमारा बैक नेक डिसाइड करता है। हमारा बैक नेक है 9.5 का, शायद मैंने 9.5 लिखा है, 9 में भूल गई, शायद 9.5 का है, ठीक है। हमारा 9.5 आ रहा है, मतलब किसी में भी नहीं आ रहा, तो हम 9 के बाद जो लाइन है उसमें भी नहीं जाएंगे और इसमें भी नहीं जाएंगे, इसका बीच का लेंगे। तो जैसे कि इसमें दिखा रहा है कि हमें 1 2 3 3 बार हमारा हाफ इंच माइनस हुआ है, 1.5 माइनस हुआ है, तो हम 1.5 की बजाय 2.25 माइनस करेंगे, ठीक है। तो हम 2.25 माइनस कर देंगे। हर साइज़ का मैंने चार्ट नहीं बनाया, क्योंकि उसमें हमें डिसाइड कर लेते हैं हम। तो 2.25 हम इधर से माइनस कर देंगे। कितना बचा, 5.5 बचा, ठीक है। बैक का आर्मोल हम 6 लेंगे फ़िलहाल के लिए। चीज़ हमने दोहरानी है। अब हमारा आ गया बैक। बैक 17 है, तो 17 का आधा कितना होता है, 8.5। तो 8.5 पे निशान लगाएंगे। और आप ये ना सोचें बैक तो बहुत कम है, नहीं, हमें उसी हिसाब से कटिंग करना है। कमर हमारी कितनी है, 8, और प्लस हमें करना है 1 इंच, 9 इंच पे हमारी आएगी कमर वाली लाइन। कारण क्योंकि हमें डाट भी तो डालनी है ना बैक में। तो ये ऐसे कुछ तिरछा जाएगा आपका, तो आपने ये नहीं सोचना कि अरे ये तो टेढ़ा हो गया, वो सिलने के बाद सब सही हो जाएगा। मार्जिन जितना फ्रंट में है उतना ही, ये जब डाट डलेगी ना तो ये स्ट्रेट हो जाएगी हमारी लाइन। आर्मोल का शेप लगाएंगे। बैक में थोड़ी खड़ी गोलाई रहती है, तो मतलब आप कह सकते हो 1.5 इंच पे, कॉर्नर से 1.5 इंच पे कर देनी है आपने, ठीक है। हमारी शोल्डर पट्टी हमने फ्रंट में कितनी ली थी, 2.5, तो 2.5 रेडी है हमारी। तो हम इसमें भी 1 इंच बढ़ा के लेंगे, तो हमारा आ जाएगा 3.5। अब ये चौड़ाई हमारी ऑटोमेटिक अपने आप कम हो गई, तो इसका मतलब हमें चार्ट फॉलो करने की अब ज़रूरत है नहीं। लेकिन आपको लगे ज़्यादा तो आप वो प्लेट वाला हमने बताया ना वैसे ही करना है। नेक लेंथ है 9.5। अब नीचे की चौड़ाई में थोड़ी बढ़ा दे रही हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा बैक नेक, और ये हमारा आर्मोल। अब हमें आर्मोल मैच करके देखना है कि हमारा फ्रंट के जितना है या नहीं। 8 इंच चाहिए हमें, क्योंकि 16 का आधा हमने फ्रंट में यूज़ कर दिया, और इसमें भी हमें 8 चाहिए। ऑटोमेटिक 8 आ गया। अगर आपको कम छोटा बड़ा लग रहा है तो आप बढ़ा सकते हो, आर्मोल यहाँ से भी बढ़ा सकते हो, यहाँ से भी बढ़ा सकते हो। नीचे ले जाओगे तो बढ़ जाएगा, और यहाँ से ऊपर ले जाओगे तो भी बढ़ जाएगा। कम करना है तो चेस्ट लाइन को ऊपर ले आओ, मतलब कि यहाँ पर ले आओ, ठीक है। फिर गोलाई करो। छोटा बड़ा करना मैंने आपको सिखा दिया है। साइड सिम मैच करनी है, साइड सिम हमें यहाँ से मैच करनी है, ये जो निशान है ना, और इस तरह से आएगा। और ये डाट अभी क्लोज भी तो होगी ना,
आपने ये मैच नहीं करना मार्जिन, आपने साइड की जो निशान है ना फिटिंग का, जिस पे हमारी सिलाई जाएगी, और यहाँ पर ये डार्ट थोड़ी सी सिली जाएगी ना, तो ये ऐसे आएगी, ठीक है। ऑटोमेटिक आ गया, हमें कुछ कम और ज़्यादा करने की कोई झंझट नहीं है। कम ज़्यादा करना पड़े तो आप कटिंग कर सकते हो निशान लगा के, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगी हमारी डार्ट, कमर की मतलब जो हमारा कमर है उसका चौथा ही भाग, 8 इंच है तो हम 4 पे डार्ट डालेंगे, और ये इसकी जो लंबाई है वो 5, 5.5, 4.5 ऐसे कर सकते हैं। तो ये हमारा बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग हो गई है। देखो मैंने आपको 21 का हाफ़ करके मैंने इसमें कटिंग कर दी 10.5 पे, और 17 का हाफ़ करके मैंने इसमें कटिंग कर दी। तो आपको समझ में आ गया होगा सिले हुए ब्लाउज़ का नाप लेकर कैसे कटिंग करनी है, कैसे माइनस होगा, कैसे क्या होगा, सारी चीज़ें, ठीक है। ये हमारा फ्रंट हो गया और ये हमारा बैक हो गया, ठीक है। और यहाँ पर ये जो हमारे आर्म होल होते हैं ना, ये देखो हमारी बिल्कुल स्ट्रेट आनी चाहिए। अगर ये ऊपर ऐसे ऊपर नीचे हो रही है ना, तो उसको हमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है, लेकिन हमारी ऑटोमेटिक बिल्कुल स्ट्रेट है, यहाँ से भी और यहाँ से भी, ठीक है। अगर मान लो ये ऐसे हो रही होती ऊपर नीचे, ठीक है, इस तरीके से, तो आपने बैक के तिरछेपन को कट करना है, फ्रंट का नहीं। जैसे यहाँ पर देख रहे हो आप, मैं अभी जानबूझ के कर रही हूँ ये, ठीक है। तो यहाँ पे निशान लगाना है, तब आपको स्ट्रेट करना होगा। नेक छोटा बड़ा नहीं होता है, आप ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका बस ये शेप, ये गोलाई अच्छी आनी चाहिए। कोना बन रहा है तो उसे कटिंग करके निकालो, और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपका ब्लाउज़ छोटा हो गया, बड़ा हो गया, नहीं। सो गाइज़, आज हमने सीखा सिले हुए ब्लाउज़ का नाप लेकर ब्लाउज़ की कटिंग कैसे करनी है, फ्रंट और बैक को कम ज़्यादा करके कैसे कटिंग की जाती है, क्योंकि फ्रंट में चेस्ट है और बैक में नहीं होती है। तो उसके हिसाब से मैंने आपको प्रॉपर कटिंग करना सिखाया है, कैसे अप्लाई करते हैं शोल्डर चार्ट को, कैसे माइनस करते हैं, सारी चीज़ें। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करना। और यहाँ पर हमने मेज़रमेंट लिखना सीखा, कब कैसे कितना माइनस करना है। आपने बस करना क्या है, फुल चेस्ट आपको मेज़र कर लेनी है, उसका हाफ़ करना है, हाफ़ में से हाफ़ हिस्से को फ्रंट के लिए रख देना है, हाफ़ बैक के लिए। लेकिन जो बैक वाले में है ना, उसमें से आपने माइनस करना है 2 इंच, और उस 2 इंच को फ्रंट में लगा देना है, मतलब कि वो फ्रंट में प्लस कर देना है, क्योंकि हमारी बॉडी पे ऐसा ही साइज़ होता है। लेकिन ये सिले हुए ब्लाउज़ का है, इसलिए मैंने ये तरीका आपको बताया है। बाकी बॉडी के लिए तो वही रहेगा जो हमने पहले सिखाया आपको, क्योंकि तरीके आपको सारे आने चाहिए। क्योंकि गाँव में ऐसा होता है कि लोग ब्लाउज़ दे के जाते हैं, तो उन लोगों के लिए स्पेशल वीडियो था। सो गाइज़, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।